सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, इस वीडियो में जो भी मैंने मिस्टेक्स को कंपाइल किया है कि एक्सेल सीट पे आई विल बी डिस्कसिंग दैट, ताकि जो भी लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग फेज में है लाइक मी, तो दे कैन कोरिलेट 100% कि हाँ यार, ये मिस्टेक्स तो हम भी कर रहे हैं या फिर इन स्टेजेस से हम भी गुजर रहे हैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टॉप 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग, और हम लोग किस स्टेज में अभी फंसे हुए हैं, उस स्टेज से कैसे निकलना है, और उसके बाद कुछ हम एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप कमेंट में खुल के लिख सकते हो कुछ और अगर जानना हो तो पहले गाइज हम लोग स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं बहुत ब्रीफ में, देन वी विल कम बैक टू मिस्टेक्स। तो स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग में जो पहला स्टेज होता है दैट इज एक्सपोजर। मीन्स वी आर गेटिंग एक्सपोज टू द मार्केट, हमारा इमोशंस एक्सपोज होकर बाहर आता है, रियल चेहरा बाहर आता है। उसके बाद मार्केट के जो गुण होते हैं, हाउ मार्केट बिहेव्स, हाउ मार्केट मूव्स, मार्केट और जो अगर ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं तो मार्केट और ऑप्शंस का एक रिलेशन किस तरह से वर्क करता है, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें, थियोरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स सब निकल कर सामने आता है। और खास करके उससे ज़्यादा हम लोगों का इमोशनल जो माइंड है कितना अनकंट्रोल्ड है, कितना वीक है, वो सब साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट निकल के आते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो एक्सपोजर का होता है। हम लोग एक्सपोज होते हैं, मार्केट का एक्सपोजर मिलता है और हमको अपना खुद का भी एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा हम क्या हैं, क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं। देन हम लोग सेकंड स्टेज की तरफ मूव करते हैं, मिस्टेक्स एंड रूल्स। दूसरा स्टेज में ये हो जाता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, फिर उससे सीखना शुरू करते हैं कि अच्छा ये मिस्टेक हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग का मिस्टेक हो रहा है। बहुत सारे मिस्टेक्स हम डिस्कस भी करेंगे, आपको जो दिखाया थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग उस मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना, जो इमोशनल माइंड है उसको कंट्रोल करने के लिए वी स्टार्ट मेकिंग रूल्स, ताकि फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया जाए। सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। किस किस तरह के सिस्टम बना सकते हैं हम लोग, तो बहुत तरीके के सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, रिस्क पे काम करना शुरू करते हैं कि अच्छा बिग लॉस हो रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में भाई रिस्क पर डे पे काम करना शुरू किया कि एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। रिस्क पर ट्रेड कि एक ट्रेड में इससे ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट प्रिजर्वेशन सिस्टम पे काम किया कि भैया 10,000 प्रॉफिट बन गया, सेकंड हाफ में पूरा उड़ा नहीं देना है, तो प्रॉफिट प्रिजर्व करना शुरू करते हैं हम लोग, ये सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल सिस्टम कि भाई ओवर ट्रेड ना करें, नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट करना शुरू करते हैं, तो ये तीसरा सिस्टम हो जाता है। उसके बाद कुछ एंट्री सिस्टम हम लोग बनाते हैं, और रूल्स में और भी चीज़ें पता चलता है कि अच्छा हमको 3 मिनट का चार्ट अच्छा लग रहा है, किसी को 5 मिनट, किसी को 1 मिनट। आपको पता चलता है कि आप का माइंडसेट किस पे फिट बैठ रहा है। कोई लोग निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे, स्टॉक्स में चले करते हैं वो। कोई लोग को ऑप्शंस में वो अच्छा लग रहा है, वहाँ पे उसको समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस में रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर स्टेज 1 में वो क्लियर होती है कि आपका कौन सा टाइम फ्रेम आप ट्रेड करने वाले हो, कौन सा इंडेक्स ट्रेड का सिक्योरिटी ट्रेड करने वाले हो, किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, तो वो इंट्री। उसके बाद किस तरह के पैटर्न आपके फेवरेट हैं, कौन से पैटर्न पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इंट्री सिस्टम वहाँ से डिज़ाइन होता है। और एक और होता है जो कि ट्रेलिंग सिस्टम, ट्रेल करना कि ट्रेल कैसे करें, घुसने के बाद प्रॉफिट को कैसे लॉक करें, पैनिक एग्जिट ना हो, अर्ली एग्जिट ना हो। तो ये सब रूल्स पे काम करना शुरू, ठीक है। तो हम लोग दूसरे स्टेज की बात कर लिया, अब हम लोग तीसरे स्टेज पे आते हैं। तीसरा स्टेज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब अगला स्टेज आता है इनको फॉलो करना, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द रूल्स, ठीक है। आपने कवर ड्राइव शॉट सिखा दिया कोच आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करोगे लाइव में, लाइव मैच में, या फिर नेट प्रैक्टिस, जैसे भी आप करो। तो जब मार्केट बंद होता है तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ घुसते तो यहाँ निकल सकते थे, या फिर इतना क्वांटिटी यहाँ पे लेते, बहुत कुछ प्रैक्टिस। प्लस लाइव मैच में ही प्रैक्टिस करना है, जब मार्केट चल रहा हो तो वी हैव टू प्रैक्टिस रूल्स। और जब ये ढंग से हो जाता है प्रैक्टिस, देन वी गो टू द फोर्थ स्टेज, एंड दैट इज प्रॉफिटेबल मंथ्स। डे नहीं, हर दिन प्रॉफिटेबल होने नहीं वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिटेबल मंथ्स, और प्रॉफिटेबल कैसा होगा? छोटे छोटे प्रॉफिट्स हर मंथ में बनना शुरू होगा। अगर हम लोग ये माइंडसेट चलें कि नहीं बम्पर प्रॉफिट्स बनाना है हर महीना, तो अगेन हम लोग थर्ड स्टेज में फंसे रह जाएंगे, और रूल्स ही प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप बम्पर के चक्कर में आप रूल्स फॉलो ही नहीं कर पाओगे, तो फॉलो वाले पार्ट में ही घूम फिर कर रह जाए। दैट्स वाई बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिनको 4 साल 6 साल, मतलब टॉप क्लास के ट्रेडर की बात करें, डैन जैंगर, मार्क मिनर्विनी, दे टुक 6 years टू बिकम प्रॉफिटेबल। बहुत सारे ट्रेडर को 4 साल 6 साल लगे, हम लोग को भी लग सकते हैं, नोबडी नोज। लेकिन अगर इन स्टेजेस को समझ गए और रियलिस्टिक गोल्स रखा कि हाँ प्रॉफिटेबल मंथ्स होंगे, तो स्मॉल से स्टार्ट कर दें, छोटे छोटे पहले मंथ्स हो प्रॉफिटेबल, 10,000 बने पर मंथ, 15 बने, 20 बने, धीरे धीरे। देखो, दो तरीकों से प्रॉफिट्स होते हैं मार्केट। एक तो यह है, हम लोग क्या सोचते हैं जनरली, जो ग्रीडी माइंड होता है कि ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड, और हर ट्रेड के हिसाब से कैलकुलेशन मैथ बिठा लेते हैं कि हर ट्रेड में लेट से कुछ कुछ बना, मान लो 2,000 बनता है हर ट्रेड में, तो हम 20 ट्रेड लेंगे, 40,000 बनेगा, ठीक है। और ये मे भी मान के चलो कि आप 20 ट्रेड
मे बी 5 दिन की बात करो कि 5 दिन में ही 20 ट्रेड ले लेंगे, या फिर 3 दिन में या 2 दिन में 20 ट्रेड लेंगे, स्कैल्प करेंगे, दो हज़ार करके 40 बन जाएगा। ये गलत स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये होना चाहिए क्वालिटी ट्रेड्स। क्वालिटी ट्रेड्स करो, कम ट्रेड्स लेने हैं, क्वालिटी ट्रेड्स। तो आप बोलोगे फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा? प्रॉफिट कैपिटल बढ़ाने से बनता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने से नहीं। कैपिटल को बढ़ाओ, ट्रेड्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप बात समझ गए? कैपिटल बढ़ाना है, ट्रेड नहीं। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओगे वो गलत ही होएगा, आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठोगे, सारा प्रॉफिट चला जाता है, फिर ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा और बहुत सारे ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होगा, साइकोलॉजी खराब, बिग लॉस। हम लोगों को कैपिटल बढ़ाने हैं, कम ट्रेड लेना है। लेट्स से कि दिन में 1 या 2 ट्रेड क्वालिटी ट्रेड्स होने चाहिए, ठीक है? दिन में 1 या 2 ट्रेड लो, क्वालिटी लो, लेकिन अच्छे कैपिटल से लेना। अब बोलोगे कैपिटल कहाँ से लाएं? तो छोटे कैपिटल को ही पहले धीरे धीरे अच्छा कैपिटल करते हैं। लेट्स से मान लो 50 के है तो आराम आराम से करेंगे, क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, ये 1 लाख तक जाएगा। 1 लाख में भी क्वालिटी ट्रेड लेंगे, 2 लाख तक जाएगा। इस तरह से कैपिटल को बढ़ाना है और क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है, ना कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा के कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करना। वैसे कभी नहीं हो पाएगा। या तो आप साइड में कुछ करो तो कैपिटल बढ़ाओ, लेकिन तरीका यही है। तो अब बात आती है कि हम लोग कौन से स्टेज पे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग वी आर डन विथ दिस एक्सपोजर, वी हैव बीन एक्सपोज्ड विथ मार्केट, और डेली एक्सपोज भी हो रहे हैं। हर दिन मार्केट में आते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो वी आर गेटिंग एक्सपोज टू द मार्केट ऑन एवरीडे बेसिस, ठीक है? हम लोग को एक्सपोजर मिल रहा है। सेकंड चीज मिस्टेक्स तो भर भर के भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कितना मिस्टेक्स हम लोग किए, वी आर एक्सपोज टू मिस्टेक्स। रूल्स सारे सिस्टम बने हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट प्रिजर्वेशन, ओवर ट्रेड कंट्रोलिंग सिस्टम, एंट्री सिस्टम, ट्रेडिंग, सब बना हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है, प्रॉफिट प्रिजर्व कर पाते हैं कि मान लो 10,000 प्रॉफिट बनाया तो 8,000 घर आता है। इस तरह से प्रॉफिट प्रिजर्व हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कभी कर पाते हैं, कभी नहीं भी हो पा रहा है। जैसे हम 5 ट्रेड का लेकर चल रहे हैं कि 5 ही ट्रेड से ज्यादा नहीं करेंगे। कोर्सेस रहता है 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड, मैक्सिमम 5, दैट्स इट। बट कभी कभी ये गड़बड़ हो रहा है तो इस पे काम करना है, इसको फॉलो करना है। एंट्री सिस्टम सही हो रहा है, ट्रेलिंग सिस्टम फॉलो ही नहीं हो पा रहा। जब भी मार्केट जाता है पैनिक एग्जिट, अर्ली एग्जिट हो रहा है, तो इसको फॉलो करना है। तो वी आर एक्चुअली इन द थर्ड स्टेज, प्रैक्टिसिंग रूल्स। हम लोग 4th स्टेज में आए हैं। मेरा 2 महीना प्रॉफिटेबल रहा है अब तक का, अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर में मेरा 15,000 प्रॉफिट था, दिसंबर में मेरा 40,000 प्रॉफिट था। आई वॉज एबल टू मेक 40,000 फ्रॉम 50,000। 2 महीना प्रॉफिटेबल रहा है। आप बोलोगे कि और मंथ्स में क्या हुआ? जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, सब मंथ ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल था, बट बिकॉज ऑफ 2-3 बैड डेज, 2 से 4 बैड डेज के कारण वो बिग लॉस हो गया। और पूरा प्रॉफिट मंथ जो था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो था प्रॉफिट मंथ, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ 2 to 4 बैड ट्रेडिंग डेज, बिग लॉस डेज। और वहां पे क्या मिस हुआ? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो वी आर इन थर्ड स्टेज। प्रॉफिटेबल मंथ हम तब बोलेंगे जब हर मंथ प्रॉफिटेबल हो, ना कि इक्का दुक्का। जैसे अभी मई चल रहा है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने थोड़े थोड़े प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए, 10,000, 15, 20, 25, इस तरह से। देन हम लोग बोलेंगे कि वी आर इन द फोर्थ स्टेज। तो आई एम इन द थर्ड स्टेज। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेज में हो। क्या आपने रूल्स बनाया? क्या आपने अपने मिस्टेक्स को पता करा, जर्नलिंग करा, चेक करा कि कौन से मिस्टेक्स क्या कर रहे हो? हम लोग अब सीधा मिस्टेक्स पे आते हैं। तो कई जितने भी मेरे पुराने वीडियोस थे, यूट्यूब पे वीडियो जो डले हुए हैं वो उसको देखा, मेरे कंप्यूटर में कुछ वीडियोस पढ़े थे वो, उसके बाद मेरे ट्रेड जर्नल जितने भी होते हैं, जो भी मैं लिखता रहता हूँ इधर उधर एक्सेल सीट पे और कॉपी में, वहाँ से उठा के सारे मिस्टेक्स को लिखना शुरू किया। अभी कुछ वीडियोज और बचे हैं देखने के लिए, तो इसमें ये और अपडेट होता रहेगा। तो एक वीडियो में और फाइनल बनाएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल जितना भी मिस्टेक्स है वो यहाँ पे हमने समराइज कर दिया है। और यहाँ पे टैली नंबर है, ये नंबर है आपका कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कौन हो रहा है, कौन सा मिस्टेक्स हम बार बार कर रहे हैं, उसको सही करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका ट्रेड जर्नल में क्लियर होना चाहिए। आपको भी ऐसे बनाना चाहिए कि आप कौन सा मिस्टेक्स बार बार कर रहे हो, जिसपे आपको कमांड करना है, और लाइव ट्रेडिंग करते समय वो तुरंत क्लिक करना चाहिए, करे ये मिस्टेक तो हम डेली कर रहे हैं, इसको रोकना है। तो हम लोग उसी मिस्टेक्स पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखोगे कि हमने इसको कैटेगरी में बांट दिया है, गुड ट्रेड्स मिस्ड। कुछ ट्रेड मिस हो जाते हैं, बहुत सारे कारण है, जैसे एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस कर लिया, ले ही नहीं पाए ट्रेड, तो ये 5 है। कम है वैसे बट है। लैक ऑफ फोकस, यूट्यूब वीडियो देखने लग गए या फिर कुछ और काम, चार्ट्स बनाने लग गए, कुछ लिखने लग गए। लैक ऑफ फोकस के कारण जो है हमारा 17 जो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 17 ट्रेड मिस हो गए। फिर एक था जहां लेना था नहीं लिया, एंड ग्रेट ट्रेड मिस्ड। तो ये है ट्रेड मिस्ड, जहां लेना था वहां नहीं लिया, अगेन लैक ऑफ फोकस। तो ये आप जोड़ सकते हो, टोटल 35 बार ऐसा हुआ है। ये लास्ट के 3-4 महीने का डेटा हो गए। अब आते हैं इंट्री मिस्टेक्स से। पहला हो गया, सेकंड इज इंट्री मिस्टेक्स। इंट्री में हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये है टॉप का मिस्टेक्स गाइस, 130 बार हुआ है। और सेकंड टॉप का मिस्टेक ये है ओवर स्ट्रेच्ड टॉप पे एंट्री, या जहां लेना था वहां नहीं लिया, जहां नहीं लेना था वहां लिया। इसका मतलब हुआ कि जब बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट जो है ऐसे ऐसे, ठीक है, निकल गया, अब हम इधर बाई का प्लान करेंगे, यहाँ पे एंट्री बना, अब तो यहाँ नीचे जाने वाला है ना, ये गलत जगह एंट्री ले रहे हैं। इसी को बोलते हैं ओवर स्ट्रेस्ड एंट्री, जो यहाँ पे लिखा है ओवर स्ट्रेस्ड टॉप पे एंट्री।
या फिर लेना किधर था, इधर था, एंट्री बनाना था ऊपर की तरफ, ले कहाँ रहे हैं, टॉप पे। आपको हम लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है। रिटेलर्स हमेशा टॉप पे ही खरीदता है या बॉटम पे, टॉप पे खरीदेगा बॉटम पे बेचेगा। रिटेलर्स की प्रॉब्लम बिकॉज आवर माइंड लैग्स, हम लोगों को थोड़ा लैग होके दिखता है। 2-3 कैंडल ग्रीन बन जाएगा तो दिमाग खुलेगा, अच्छा ये तो निकल रहा है। वो प्रैक्टिस से आएगा, पहले कैच करना है, पहले, समझ रहे हो आप। अगर वो मूव निकल गया तो मान लो आप फिर लोगे, आप फंसने वाले हो। और पुल बैक में बहुत लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे लेने का, पुल बैक में टाइमिंग बिठाना बहुत टफ हो जाता है। हम पुल बैक में अक्सर फंसते हैं। पुल बैक के बाद क्या पता वो साइडवेज ही रह जाए, क्या पता ऊपर जाके धीरे धीरे नीचे भी आ जाए। तो पुल बैक के बाद तो बड़ा डेंजरस हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी गुड प्राइस एक्शन इज सीन एट दिस लोकेशन। पुल बैक को ट्रेड करना आसान नहीं है, जितना आसान वो लगता है थियरी में कि ऐसे आएगा ऐसे ऐसे तो यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। पुल बैक में आप पहले एसएल दोगे फिर वो जाएगा, अगर जाना होगा तो, नहीं तो नहीं भी जाएगा। इसलिए सही जगह पे एंट्री प्लान करना जरूरी है। अब आते हैं दूसरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक हो रहा है वो है होप एंट्री। हम लोग अक्सर करते हैं वही पुल बैक वाला ही एंट्री मान लो, या और आपको हम दिखाते हैं, देखो ऐसा दिखता है वो होप एंट्री, देखो ऐसा दिखता है, ये होप एंट्री है, यहाँ देख पा रहे हो, ये सब होप एंट्री है। कितना सारा ट्रेडिंग यहाँ पे लिया, माइंडलेस ट्राई। और ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो हमने ट्रेड यहाँ पे लिया, दिख रहा है, हमने ट्रेड यहाँ पे लिया, एग्जिट क्या हो गया, अर्ली, आराम से मार्केट जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक जा सकता था। अब यहाँ पे होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कह रहे यार एंट्री सही लिया, अर्ली क्यों निकल गए, मार्केट में तो बुलिशनेस अभी भी था। फिर आप क्या करोगे, फिर आप पुल बैक पे एंट्री बनाना शुरू करोगे और मार्केट इतनी बार फंसाएगा कि वो पुल बैक फेल भी हो जाता है। बहुत बार पुल बैक फेल भी हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे देखो, दीज आर माइंडलेस एंट्रीज, तो ये है। उसके बाद हाँ, एक ओवर स्ट्रेचिंग वाला जो हम बता रहे थे, टॉप पे एंट्री, ये इस तरह से दिखता है कि जब 3 कैंडल निकल गया फिर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं और फंस रहे हैं नीचे की तरफ। आप देख रहे हो ये निफ्टी का कैंडल है, जब ये मार्केट फॉल हो चुका, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका, सही जगह पे लेना होता है और इधर स्टॉप लॉस डालना था, लेकिन हम कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये है जो सबसे टॉप वाला जो मेरा एंट्री था, मिस्टेक था, टॉप पे एंट्री। उसके बाद ये देखो मार्केट पूरा निकल गया, इधर रिस्क लेना चाहिए, जहां रिस्क लेना है वहां लेते ही नहीं है। जब बड़ा कैंडल बन जाता है फिर माइंड लैग करेगा कि अच्छा अब अच्छा मूव आने वाला नहीं, अब काफी लेट हो चुका, फिर वो मार्केट रिवर्स करता है। तो टॉप पे एंट्री देखो ऐसा दिखता है। हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, जहां रिस्क लेना हो वहीं लो। अगर इस तरह का कैंडल दिख रहा है, बुलिश है, तो दम दिखाना है अर्ली, लेट दम दिखाओगे फंसोगे। उसके बाद टॉप पे एंट्री देखो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे हम घुसे और पता नहीं यहीं पे क्यों निकल गए, अगर घुसे हो तो बने रहो। और यहाँ पे देखो टॉप पे जब मार्केट पूरा गिर चुका है नीचे एंट्री ले रहे हैं, इस तरह से मिस्टेक होता है। उसके बाद एक और मिस्टेक है बैक टू बैक माइंडलेस एंट्री, ये हम आपको बता दिए। माइंडलेस एंट्री जो बैक टू बैक हो रहा है, ये भी काफी हो रहा है। होप ट्रेडिंग बता दिए, नो बीसीसी एंट्री, मेरा कैंडल मेरा पैटर्न बना ही नहीं है, मेरा सेटअप बना ही नहीं है, हम घुस रहे हैं। और सीईपीई के डिस्ट्रैक्शंस, कॉल एंड पुट का चार्ट खोल लिया, निफ्टी को देख नहीं रहे, मेन तो निफ्टी है। सीपी मानते हैं बहुत बार अर्ली हिंट देता है, वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, नेगेटिव होता है, वो हिंट देना शुरू करता है, बट बहुत बार गलत भी देता है। देयर आर सो मच नॉइज, वो साइड में फंसा रहता है। तो वो मिस्टेक एक अच्छा खासा हो रहा है। तो दिस इज सेकंड मिस्टेक टॉप का, ये फर्स्ट मिस्टेक टॉप का। अब आते हैं ट्रेल, और भी मिस्टेक्स आप देख सकते हो। 1 मिनट पे एंट्री खोल लिया, मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में 1 मिनट पे एंट्री, आप पढ़ लेना यहाँ पे। मॉर्निंग कैंडल बड़ा सा कैंडल बना, हम फंस गए। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग इतना बड़ा कैंडल बना 3 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं कहीं। तो मॉर्निंग कैंडल को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते बहुत बार, नेवर ट्रस्ट मॉर्निंग बिग कैंडल्स। मार्केट देखो कल साइडवेज है, इतना बड़ा बन गया तो फंसा सकता है। नाउ द थर्ड मिस्टेक्स कैटेगरी, ट्रेलिंग मिस्टेक्स। ट्रेल करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, और इसमें टॉप का पोजीशन लिया हुआ है अर्ली एग्जिट एंड पैनिक एग्जिट। अगर इन दोनों को जोड़ दो, थोड़ा सा अर्ली एग्जिट कर गए, पैनिक मतलब और जल्दी एग्जिट कर गए, अर्ली मतलब प्रॉपर ट्रेल नहीं करा, थोड़ा प्रॉफिट आया होगा बट वो भी अर्ली ही है। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 45 के आसपास, 44 के आसपास से आ रहा है। उसके बाद ट्रेलिंग डिसरिस्पेक्टेड फेल टू लॉक प्रॉफिट, मतलब मार्केट ऊपर गया, हम प्रॉफिट को लॉक नहीं किए, पूरा नीचे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और लॉस भी बुक किए होंगे, तो ये और बेकार है। इसका मतलब ये है कि आप फ्रीज हो गए, प्रॉफिट में गया भी आपने ट्रेल नहीं करा, या फिर जहां पे कुछ प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए था पूरा गवा दिया, तो ये भी खतरनाक है। फिर एक फ्रीज वाला है, जैसे मान लो आप यहाँ पे एंट्री बनाए, ये आपका स्टॉप लॉस है और आपका प्लान था मार्केट नीचे आ रहा है, आप फ्रीज कर गए, आपका लॉस जो है मान लो यहाँ पे 1,000 का होना चाहिए था, आपका लॉस 3,000 का हो गया, ठीक है। तो ये फ्रीज वाला मिस्टेक्स भी अच्छा खासा हुआ है 27 बार 3-4 महीनों में, जो डेटा जब तक का है। तो ये इसको भी संभालना है, फ्रीज नहीं होना। आप एंट्री लेते पहले तो एंट्री सोच के लेना है, उसके बाद आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डालो, ठीक है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस डालो, छोटा मत डालो को हिट ही हो जाए, प्रॉपर स्पेस दो और उसके अकॉर्डिंग दैट्स रिस्पेक्ट, देन रिस्पेक्ट द एसएल। उसके बाद कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। पैनिक एग्जिट तो हम बहुत बार वीडियोस बना चुके हैं, इसका शॉर्ट्स वीडियो आप देख चुके होंगे। एमएसटीसी डन टू क्विकली, एमएसटीसी मतलब मूविंग स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, कि मान लो हम यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे स्टॉप लॉस है,
मार्केट जो है यहाँ से हल्का सा ऊपर निकला, हम स्टॉप लॉस को खसका के यहाँ पे कर दिए, अभी हल्का सा आया नीचे फिर ऊपर गया। तो मूविंग स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, कॉस्ट पे जल्दी नहीं करना है, उसका भी एक नियम होना चाहिए। जैसे कि मान लो 1 आवर तक जाए तो कॉस्ट पे करो, या 1.5 आवर तक जाए, 2 आवर तक जाए तो कॉस्ट। उसके बाद है टू टाइट एसएल, स्टॉप लॉस इतना टाइट रख लिया कि वो हिट करके गया, स्पेस देना होगा, वोलेटाइल मार्केट में स्पेस देना होगा, हैड टू री इंटर इन गुड ट्रेड। फिर टू टाइट एसएल लेड टू डबल ट्रिपल लॉस, बहुत ज्यादा टाइट एसएल अगर रख दोगे, छोटा सा एसएल एंट्री, तो क्या होगा, मार्केट तुरंत अगर ऐसे आके ऐसे आया तो डबल ट्रिपल लॉस दिखाएगा, आपको फोर्स एग्जिट करवा देगा। ओवर पोजीशन साइजिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन एडेड क्वांटिटी टू ओरिजिनल ट्रेड बिफोर कंफर्मेशन, मतलब कंफर्म नहीं हुआ, पिरामिडिंग कर दिए। ये भी पहले होता था, अब तो खैर पिरामिडिंग करते नहीं है। तो ये सब बहुत सारे मिस्टेक्स हुए। और बैड एनालिसिस इज ऑब्वियसली, बहुत बार बैड एनालिसिस हुआ है, गलत एनालिसिस। सो गाइज ये था कंप्लीट पिक्चर ऑफ माय ट्रेडिंग मिस्टेक्स। इसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग करते समय आपको माइंड में रहता है कि यार ये मिस्टेक तो हम बार बार करते हैं, इसको अभी नहीं करना, तो वो उसी से सेल्फ करेक्शन मोड में आता है। और रूल्स को फॉलो करना है। हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी मंथ्स, धीरे धीरे उसको एक्सपेक्ट करना है, एक्सपेक्टेशंस बिग नहीं रखना। और दिस इज इट गाइस, आई होप यू लव द वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन कि हम लोग 1000 स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चित फैमिली बन चुके हैं, एंड वी आर लर्निंग एवरी डे। होप यू आर एंजॉइंग द शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, ओल्ड वीडियोस, एंड जो भी हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और लाइक करके जाइएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट।